नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बुल विद विंग्स। आज मैं आप लोगों को कल के लिए 5 ऐसे इंट्राडे स्टॉक्स देने वाला हूं जिसमें ट्रेड करके आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कल की डेट में कमा सकते हैं। तो बिना किसी देरी की आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे निकल के आता है अशोक लेलैंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक हॉरिजेंटल सपोर्ट भी दिख रहा है और आज की क्लोजिंग भी इसकी इसी हॉरिजेंटल सपोर्ट के पास आई है। तो कल अगर ये इस हॉरिजेंटल सपोर्ट के नीचे एक दो बियरिश कैंडल दिखाता है तो आपको उस कैंडल के क्लोज होने के बाद उसके नीचे ट्रेड ले लेना है और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन और हॉरिजेंटल सपोर्ट दोनों का ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपकी जो एंट्री होगी वो 168.4 रुपीज़ के प्राइस पे होगी और उसके साथ आप 170 का स्टॉप लॉस रख के 164 तक के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक यहाँ पे देखें तो वो है नायका ई कॉमर्स। आप यहाँ पे देखिए ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेता है, ये 3-4 बार यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस जोन बन चुका है और उसके अलावा यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट भी इसके लिए है। तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमारे लिए चांसेस बन सकते हैं और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी हमको देखने को मिल रहा है। तो 3-4 ऐसे पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं कि ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट दिया तो अच्छा जा सकता है। तो इस हॉरिजेंटल सपोर्ट के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो 161.5 के ऊपर अगर एक भी कैंडल आपको कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोज होती हुई दिखती है तो उस क्लोज्ड कैंडल के हाई पर आप एंट्री बना सकते हैं। तो 161.5 आप मार्क करके रख लीजिए, एंट्री के लिए आपका जोन होगा और उसके बाद आपको 164, 166 और 168 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद साथियों चलते हैं तीसरे स्टॉक की ओर। तीसरा स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी लैब्स। हाँ, मुझे पता है इसका प्राइस थोड़ा हाई है तो आप लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लोग स्टॉक्स में ऑप्शन करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा पिक हो सकता है ये कल के लिए। यहाँ पे ऊपर की ओर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी लिया गया है और उसके साथ साथ यहाँ पे एक हॉरिजेंटल सपोर्ट भी, जैसे पिछले 2 शेयर्स में था, यहाँ पर भी आपको एक हॉरिजेंटल सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है और 6440 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग मिलती है तो उसके अबव अगर आप बाइंग करते हैं आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम वहाँ से देखने को मिल सकता है। इसके साथ आइए चलते हैं चौथे स्टॉक की तरफ। तो कल के लिए अगला और आखिरी स्टॉक जो हमारे सामने है उसका नाम है एक्सिस बैंक। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ बना था और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों शायद ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि तुरंत ही ज़्यादा देर ऊपर सस्टेन ना करते हुए स्टॉक फिर से उसकी प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट हो और अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमको देखने को मिला तो यहाँ पे एक शार्प फॉल भी आ सकता है। और बैंक निफ्टी देख सकते हैं साथियों, वैसे भी बैंक निफ्टी वीक ही था। तो कल भी अगर बैंक निफ्टी भी वीक रहता है तो यहाँ पे एक्सिस बैंक के गिरने के भी चांस पूरे पूरे बने हुए हैं और ऊपर से टेक्निकल पर भी इसका पॉजिटिव साइन इसके लिए नहीं दिख रहा है। तो कल की डेट में आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमको मिलता है 5 मिनट पर भी अगर एक कैंडल नीचे क्लोज होती है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 1:3 या 1:2 के लिए हम जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर स्टॉक आपको एक बार फिर से ऊपर जाते हुए और इस रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए दिखता है तो यहाँ पे आप एक ऊपर के मोमेंटम के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को दोनों तरफ के लिए देखना होगा। तो मेरे हिसाब से कल इस स्टॉक की जो चाल है वो काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी के ऊपर भी निर्भर होगी। तो इसलिए देखते हैं अगर जिस तरफ भी ये ब्रेक ब्रेक करता है वहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस के साथ 1:2 या 1:3 के लिए आराम से जा सकते हैं।
तो ये था साथियों आज का वीडियो। कल भी हमारे तरफ से आपको ऐसे ही स्टॉक्स दिए जाएँगे और लगातार ये सीरीज़ हम कई दिनों तक चलाएँगे। तो अगर आपको ऐसे सीरीज़, ऐसे स्टॉक्स जानने हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।